मैं बहुत खुश थी क्योंकि हम दोनों कोर्ट मैरिज करने जा रहे थे। माँ बाप, बहन भाई, घर बार, मैं सब कुछ छोड़ आई थी सिर्फ उसी की वजह से। उसने मुझे बोला कि तुम यहाँ रुको, मैं वकील से बात करके आता हूँ। सुबह से शाम होने को आई और शाम से रात, लेकिन वो शख्स नहीं आया। उसके इंतज़ार में रो रो कर मेरे आंसू भी ख़त्म हो गए थे। रात बहुत होने लगी थी पर वो आ ही नहीं रहा था। फिर मुझे समझ आया कि जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ कर आई हूँ वो मुझे ही छोड़ गया है। मैं खुदकुशी करने ही वाली थी कि एक औरत ने मुझे रोक लिया। वो औरत मुझे अपने घर ले आई, मुझे खाना दिया और फिर उसने मुझे गले लगाया। उसके गले लगते ही मैं इतनी ऊंची ऊंची रोने लगी कि मेरी रोने की आवाज़ से पूरा मोहल्ला जाग गया। मेरे चुप होने पर एक आदमी मेरे कमरे में आया और उस औरत ने बोला कि इस आदमी से तुम्हारी शादी है। फिर उस आदमी ने मेरे साथ रात गुजारी और अगले दिन किसी और ने। एक हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। हर रोज़ मेरी किसी न किसी आदमी से शादी होती थी और फिर मुझे समझ आने लगी कि ये शादी नहीं है और ये भी कि मैं कहाँ आ गई हूँ। पर मैं जाती भी तो आखिर कहाँ। मैं वापसी के सभी रास्ते बंद कर आई थी। मेरी ज़िंदगी तो जैसे मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी थी और आज मेरी यही ज़िंदगी है। पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं है। बस अब मैं इस इंतज़ार में हूँ कि कोई आएगा और मुझे ले जाएगा अपनी दुल्हन बनाकर। मेरे हाथों पर भी मेहंदी लगेगी। कोई तो मर्द खुदा ने मेरे लिए बनाया होगा जो मुझसे निकाह करेगा। मेरे जिस्म से नहीं, मेरी रूह से मोहब्बत करेगा। मुझे इज्जत देगा, मुझे घर देगा, मेरे बच्चे होंगे। पर शायद मेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद की है और इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मैं हूँ।